Hello dear student, today we'll discuss polity most important topic that is सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर, हम पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। क्लियर, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बच्चा, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आते ही आते हैं, जिसमें जनरल अवेयर्स एज अ पार्ट रहेगा ही रहेगा। क्लियर, हमारे स्टेट का एग्जाम रहता है, एसएससी का एग्जाम रहता है, इसमें कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर मीन्स कुछ आर्टिकल ज़रूर आते हैं। क्लियर, कोई डेट मेंशन की जाती है, कुछ जज की एज वगैरह पूछी जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्लियर, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी टू uphold the constitution of India। क्लियर, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है। क्लियर, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ लिबर्टीज ऑफ सिटीजन एंड द uphold the value of rule of law, hence it is known as guardian of our constitution। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है, गार्डियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका गार्डियन कौन है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट। क्लियर बच्चा, आपको पता है लोअर कोर्ट से या हाई कोर्ट से कोई भी केस हमारा अगर सॉल्व नहीं होता तो नेक्स्ट जो जाता है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो लास्ट फैसला होता है। क्लियर, सुप्रीम कोर्ट की और कौन कौन सी पावर है वो नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर, मैं आपको पहला क्वेश्चन बता चुकी हूँ, क्या आएगा? गार्डियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ऑप्शन में प्रेसिडेंट भी होगा, क्लियर, प्राइम मिनिस्टर भी होगा, पार्लियामेंट भी होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट भी फर्स्ट इंडियन ऑफ स्टेट है। क्लियर, पार्लियामेंट में भी सारे लोग दोनों हाउस आ जाते हैं, कहीं वो तो नहीं है, पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सुप्रीम कोर्ट वॉज इनिग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 में ये इनोग्रेट की गई, और ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन कैसे आता है? लास्ट टाइम स्टेट का क्वेश्चन आया था, ठीक है, बिजली विभाग में आया था 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 28 जुलाई 1950, 28 जून 1950। क्लियर, तो बच्चा डेट को अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, पहला महीना है 28 जनवरी। क्लियर, और नेक्स्ट आता है, एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट 31 जजेस। कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, और सुप्रीम कोर्ट में कितने जज रहते हैं? 31 जज रहते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है प्लस 30 जज होते हैं। क्लियर, तो ये देखिए, पहले तीन लाइनों में आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। गार्डियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट कब इनोग्रेटेड, कब स्टार्टअप हुआ, और इसके कितने जज रहते हैं, और इसका क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये भी आ जाता है। जैसे एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी क्या होते हैं? 30 जज होते हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं आर्टिकल 124 अमेंडमेंट एक्ट 2008 स्टेट दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर, आर्टिकल 124 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी उसके साथ ही ये जो सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुई थी कंसिस्टिंग, और उसमें क्या होगा? एक चीफ जस्टिस होगा और एन 34 जज इंक्लूडिंग द सीजेआई। ये पहले की बात है, बट अब नहीं है, अब 30 आएगा। क्लियर, तो ये अब 30 आएगा, 30 जज प्लस चीफ जस्टिस आएगा, 34 नहीं आएगा, 30 जज होंगे। क्लियर, तो आपने इसको रेक्टिफाई करना है, 30 जज प्लस 1 चीफ जस्टिस 31 हो जाएंगे। क्लियर, आर्टिकल 124 पार्ट 2 स्टेट दैट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आर्टिकल 124 का दूसरा पार्ट है, उसमें क्या बताया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हर एक जज को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। बच्चा, पॉलिटिकल में चाहे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, आगे जो टॉपिक भी पेंडिंग है, सब में 2-3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप इसके नोट्स बना लीजिए अलग से कि उनको कौन अपॉइंट करता है, और अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो किसको रिज़ाइन करते हैं, उनकी मिनिमम एज क्या रहती है, मैक्सिमम एज कहती है। या तो आपको पता है कि एंट्रेंस की एज रहती है, जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का किया है कि मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट क्वालिफाई होने के लिए, और कुछ में ऐसा रहता है कि मैक्सिमम एज होती है, मिनिमम एज नहीं होती। क्लियर, तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, और प्लस ये इनोग्रेट आर्टिकल रह जाता है कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा कौन से आर्टिकल में रहते हैं। क्लियर बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, तो नेक्स्ट कौन बनता है, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनता है? ओनली सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ सीजीआई। ठीक है, मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया जाता है? जो सीनियर मोस्ट जज रहता है सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर, प्लस नेक्स्ट आ जाती है उनकी क्वालिफिकेशन। ही शुड बी
सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो होना ही चाहिए, प्लस जो मेन रहता है आगे, ही शुड बी अ बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर। क्लियर। नेक्स्ट और क्या है, एक तो हाई कोर्ट का वो जज रहना चाहिए 5 साल। क्लियर। नहीं तो ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। अगर तो वो जज है तो 5 साल हाई कोर्ट का एज अ जज काम किया होना चाहिए। अगर एडवोकेट है तो 10 साल उसने एज अ एडवोकेट काम किया होगा। क्लियर। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनके जज की अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं होती, पर मैक्सिमम एज ज़रूर होती है। क्लियर। मिनिमम एज नहीं रहती। बच्चे कई बार क्वेश्चन आ जाता है मिनिमम एज, ठीक है, उसमें नन रहेगा। क्लियर। कोई नहीं होती। ठीक है। तो टेन्यूर ऑफ द जज होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर, मीन्स वो 65 साल तक 65 ईयर्स तक ही जो है ऑफिस में रह सकते हैं। मीन्स अगर वो 64 में भी बनता है जज तो 65 ईयर तक ही रह सकता है। क्लियर। तो इसमें एज हमें गिवन है। रिज़ाइन हिज ऑफिस राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, मैं आपको पहला था रिज़ाइन पता होना चाहिए। इसको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है और अगर उसने रिज़ाइन देना है तो भी वो प्रेसिडेंट को ही देंगे। क्लियर। रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर। इन्हें हटाया भी जा सकता है रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे। क्लियर जी। तो नेक्स्ट चलते हैं रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। तो कैसे इसे रिमूव, अगर रिमूव की बात आई है तो कैसे किया जा सकता है इनको रिमूव। ठीक है जी। तो वैसे ये आर्टिकल 124 के अंडर आता है। ठीक है। कहते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली from the office by the president on the basis of resolution passed by, resolution pass किसके द्वारा किया है, both the house of parliament with the majority of total membership and the majority is not less than 2/3 of the member present and voting to each house। 2/3 से कम नहीं होने चाहिए जो इसके खिलाफ मेजोरिटी जो रह रहे कि इनको हटाना चाहिए। क्लियर। और क्यों हटाते हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी ऑफ द जज इन द क्वेश्चन। ठीक है। अगर उसने कुछ फैसला कुछ गलत रहते हैं या कुछ उसका मिसबिहेवियर के कारण ही ये रहता है। क्लियर। कहते हैं हैंस अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया नीड्स अ जुडिशरी बिकॉम डेमोक्रेटिक वैल्यू टू टेंड टू लूज देयर प्रोविंस विदाउट द प्रॉपर चेक एंड बैलेंस। क्लियर। तो अब जो है जुडिक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अब तक कोई भी जज, नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच्ड, इम्पीच वर्ड भी यूज़ किया जाता है भी, किसी भी जज को आज तक इम्पीच नहीं किया गया पर केस ज़रूर गया है। द फर्स्ट सच केस इम्पीचमेंट इज दैट जस्टिस रामास्वामी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन लोकसभा 91 to 93 की बात है, पर वो फाइनली उनको इम्पीच नहीं किया गया था। एक सेकंड केस है, पहला तो हो गया हमारा रामास्वामी का। क्लियर। रामास्वामी का केस है। क्लियर। 91 to 93 रहा था इनका केस। क्लियर। पर इम्पीच नहीं किया गया। और सेकंड जो रहा था सुमित्रा सेन का। क्लियर। सेकंड जो रहा था वो कौन सा था, सुमित्रा सेन के खिलाफ केस आया था। ठीक है। तो किस में गया था, कलकत्ता ऑफ हाई कोर्ट में गया था। क्लियर। पर वो भी बाद में उन्होंने क्या किया था, सुमित्रा सेन ने खुद ही रिज़ाइन कर दिया था, तो उन्होंने इम्पीच वाला ऑप्शन ही नहीं रहा। क्लियर। उनको हटाया नहीं गया, उन्होंने खुद से ही क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आज तक किसी को इम्पीच नहीं किया गया, पर 2 केस ज़रूर गए हैं जो मैंने आपको बताया, रामास्वामी का और सुमित्रा सेन का। क्लियर। तो नेक्स्ट बात करते हैं जुडिक्शंस की और जब पावर्स की रहते हैं, जुडिक्शन कौन कौन सी इनके पास रहती हैं। क्लियर। जुडिक्शन होती क्या है पहले वो डिस्कस कर लें। कहते हैं आर्टिकल 137 to 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन द कंपोजिशन ऑफ एंड जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कहते हैं आर्टिकल 144 स्टेट्स एंड लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट ऑन इंडिया एंड 137 empowers SC टू रिव्यू इज ओन जजमेंट, अपनी जजमेंट को भी रिव्यू करें। द जुडिक्शन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। क्लियर। तो इसके कुछ नेक्स्ट पार्ट में ये डिवाइड है। फर्स्ट आ जाती है ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन जो रहती है वो आर्टिकल 131 में आती है। क्लियर। ये आ जाता है बच्चा, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, अगर आप पंजाब से रिलेट करते हो तो जो लास्ट टाइम बिजली विभाग का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें इसकी जुडिक्शन आती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो अगर आप कोई भी बुक उठा लो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का आर्टिकल नहीं गिवन, और उन्होंने वही पूछा था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का आर्टिकल क्या है। क्लियर। ठीक है। अगर वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का आर्टिकल पूछ सकते हैं तो सभी जुडिक्शन का आर्टिकल पूछ सकते हैं। क्लियर। अगर स्टेट वालों ने पूछा तो ये नहीं है भी सेंटर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको अच्छे से एक टॉपिक करो एक दिन में, पर अच्छे से टॉपिक करो। क्लियर।
तो वो कहते हैं जो जुडिक्शन एक्सटेंड टू केस originating in SC only on the state that India Supreme Court has original exclusive jurisdiction in case between. तो ओरिजिनल जुडिक्शन कब यूज़ होती है? क्लियर. द फर्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑन वन हैंड एंड द वन और मोर स्टेट ऑन अदर हैंड. जबकि सरकार और स्टेट में कोई डिस्प्यूट होता है, क्लियर, तो वो उसको यूज़ कर, वो उसके किसके अंदर आता है? ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर आता है. ठीक है. तो नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट ऑन वन साइड एंड अदर स्टेट ऑन द अदर. मीन्स आपस में पहले क्या था, सरकार और किसी स्टेट का डिस्प्यूट होता है. नेक्स्ट आ जाता है किसी दो सरकारों का, दो स्टेट्स का कोई डिस्प्यूट आता है. जैसे हम पंजाब हरियाणा का पीछे पानी को लेके काफ़ी डिस्प्यूट था, तो वो ओरिजिनल जुडिक्शन के अंडर आ जाता है. जो उसको कौन हैंडल करता है? सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है. क्लियर. ठीक है. तो ऐसे दो स्टेट का कोई आपस में डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? उसको कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी. क्लियर. ठीक है. टू और मोर स्टेट, ठीक है, दो या दो स्टेट्स में किसी में भी कुछ भी रोला है, कोई भी डिस्प्यूट है, सबको सॉल्व करने के लिए जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, वो ओरिजिनल जुडिक्शन के अंडर आते हैं. क्लियर. तो उसे ओरिजिनल जुडिक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट आ जाता है प्लीड जुडिक्शन. ठीक है. इसमें द अपील लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द हाई कोर्ट इन द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज. तो इसमें क्या है, अगर कोई सुप्रीम हाई कोर्ट से केस आ जाता है तो वो बोलते हैं ना हम सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करेंगे, तो वो इस अपील जुडिक्शन के अंडर आ जाता है. ठीक है. तो इसमें क्या रहता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, क्लियर, या कोई सिविल मैटर हो, कोई क्रिमिनल मैटर हो, क्लियर, या कोई स्पेशल लीव टू अपील इज ग्रांट, कोई स्पेशल लीव का कोई केस हो. क्लियर. तो वो सारे केस हैं कि हाई कोर्ट से या लोअर कोर्ट से अपील करके सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं. ठीक है. तो ये भी केस से डिवाइड होते हैं कि कौन कौन से केस हम नेक्स्ट आगे लेके जा सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पे, सिविल मैटर पे, क्रिमिनल मैटर पे और स्पेशल लीव. क्लियर चीज़ें. तो सारे केस हैं वो नेक्स्ट अपील किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में. क्लियर. तो नेक्स्ट कहते हैं हाउएवर अंडर दिस जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर टू इटसेल्फ केसेस फ्रॉम वन और मोर हाई कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. क्लियर. तो नेक्स्ट आता है एडवाइजरी. नाम ही बता रहा है एडवाइजरी. ठीक है. कुछ एडवाइस की बात करने वाले हैं वो. तो कहते हैं 143 आर्टिकल ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सीक एन एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन 2 कैटेगरीज ऑफ मैटर. अब प्रेसिडेंट फर्स्ट इंडियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. अब अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए, वो तो पहले ही फर्स्ट इंडियन है, वो किससे लेगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है. क्लियर. तो वो एडवाइजरी जुडिक्शन के अंडर आता है. ठीक है जी. तो इसमें क्या रहता है, कोई मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई ऑफ एनी क्वेश्चन अराइजिंग आउट टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट एंगेजमेंट और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी उनके जो रहते हैं टॉपिक्स, तो उसके रिगार्डिंग अगर उसको एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और वो एडवाइजरी जुडिक्शन में आएगा. और उसका जो आर्टिकल है वो क्या रहेगा? 143 रहेगा. क्लियर. तो नेक्स्ट आ जाता है पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो क्या रहता है? आर्टिकल 137 में आता है. कहते हैं जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिस्लेटिव इनासमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लियर. तो इनके लिए जुडिशियल रिव्यू बनाया जाता है. कुछ केस ऐसे आए हैं, काफ़ी केस आए हैं जिनमें जुडिशियल रिव्यू यूज़ हुआ है. कहते हैं जुडिशियल रिव्यू इज़ नीडेड फॉर द रीज़न. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या रहता है? प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. मेन तो ये रहता है बच्चा, जो अगर फंडामेंटल राइट्स का सही यूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो जब अपने फंडामेंटल राइट्स जो हमारे राइट्स हैं, ठीक है, सिटीजन के राइट्स हैं, उनका सही नहीं यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें क्या है? जुडिशियल रिव्यू यूज़ किया जाता है. क्लियर. तो नेक्स्ट आता है, कहते हैं ये कुछ केस है. केशव नंदा केस तो स्पेशली इस फंडामेंटल राइट के साथ है, तो ये केस में अलग से पूरी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो कुछ केस हैं जिसमें जुडिशियल रिव्यू यूज़ किया गया था. फर्स्ट इज गोलकनाथ केस 1967, बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970, प्राइवेट पर्स 1971, केशव नंदा केस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. केशव नंदा केस 1973, इसका था ईयर मतलब रट लो. ठीक है. और मिल केस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट सारे ही है, सबको ही याद रखना है. ठीक है बच्चा, ईयर के साथ इनको हमने याद रखना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है. नेक्स्ट आता है पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर रहती हैं.
ठीक है। तो इनके पास जो बच्चा ये है, जुडिक्शन में एक रिट जुडिक्शन भी आती है। कौन सी आती है, मैं अलग से पढ़ाऊँगी ये पूरा टॉपिक, रिट जुडिक्शन, जिसका आर्टिकल 32 है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। एंड रिट जुडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये वाली आती है। क्लियर। तो इसमें क्या रहता है कि हमारे पास जो है रिट, कौन कौन सी रिट हैं, ठीक है, मतलब एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। और कहते हैं हर बंदे के पास राइट है कि वो डायरेक्टली क्या जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, ठीक है। तो उसमें इनको डिवाइड किया गया है 4 रिट्स में, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अलग से रिट क्या है, ठीक है। आपने सुना ही होगा, आप भी तो कोई एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, जब कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या डाल दे, हमने रिट डाली है, ठीक है, ये वो उसके अंडर ही क्या क्या आता है वही सारा इसमें आएगा। क्लियर। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी पावर्स रहती हैं। तो पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्पटमेंट सिविल और क्रिमिनल ऑफ द कोर्ट विद द सिंपल इम्प्रीजमेंट फॉर 6 मंथ और फाइन अप और 2000, ठीक है। तो मेन तो इनके पास पावर है किसी को सज़ा देने की रहती है। अगर कोई सिविल कंटेम्पटमेंट करता है तो उसको क्या है, सिविल में क्या आ जाता है, कोई जजमेंट का डिसओबीडेंस करता है, ठीक है, तो उसमें क्या है इम्प्रीजमेंट 6 मंथ या 2000 का फाइन रहता है। क्रिमिनल में क्या आता है कि विच लोअर द अथॉरिटी टू कोर्ट फॉर कॉजिंग इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, उसको क्रिमिनल कंटेम्पटमेंट माना जाता है। तो नेक्स्ट क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जुडिशियल रिव्यू टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव इनाउंसमेंट टू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है, डिसाइडिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जो उनका सारा ध्यान रखना रहता है, इनके अंडर आता है। इंक्वायरी अथॉरिटी इन कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ यूपीएससी मेंबर, यूपीएससी मेंबर का सारा इनके सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। क्लियर। विड्रॉ केसेस पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट एंड डिस्पोज ऑफ दैम इटसेल्फ। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ये तो ये क्या होता है, एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है, एक रिटायर्ड जजेस को किया जाता है। इनका आर्टिकल ज़रूरी है, ये 127 आर्टिकल में आते हैं, 128 आर्टिकल में आते हैं। एडहॉक का मतलब आप जानते हैं कि अगर उनको किसी भी रिगार्डिंग कुछ और जजेस चाहिए तो उनको आर्टिकल इसके अंडर वो कुछ एडहॉक कुछ जजेस को एज आ एडहॉक उनको क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर। तो इसमें ये रहता है। और रिटायर्ड जजेस को भी अगर उनको कुछ भी केसेस के रिगार्डिंग या कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो उनको भी ये अपॉइंट कर सकते हैं। CGI एट एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द पर्सन टू बी सो अपॉइंटेड कैन अपॉइंट एनी पर्सन हु हैड प्रीवियसली हेल्ड द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब क्या है, अगर चीफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं है तो उसकी हमने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट सब कुछ पढ़े हैं। क्लियर। तो अगर हम चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है किसी के रीज़न करके, उनकी डेथ हो जाती है, वो बीमार होते हैं, उनको उनकी इम्पीचमेंट की जाती है, तो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस काम करता है तो वह किस में आता है, आर्टिकल 126 में आता है। व्हेन द ऑफिस ऑफ CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वेकेंट और व्हेन द चीफ जस्टिस इज बाय द रीजन ऑफ एब्सेंस और अदरवाइज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑफिस, द प्रेसिडेंट इन सच केस अपॉइंट जज ऑफ कोर्ट टू डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस। क्लियर। किसी भी कारण पे CGI नहीं है तो उनके जगह पे काम करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है रिवाइजरी जुडिक्शन। तो इसमें क्या रहता है, ये आर्टिकल 137 में आता है, अपनी जजमेंट को रिव्यू करना, ठीक है, कोई मिस्टेक हो चुकी है, कोई एरर हो चुका है, उसको क्लियर करना, रिमूव करना। क्लियर। तो लास्ट जो मैंने बोला था, सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्लियर। तो ये वैसे जुडिक्शन में भी आ जाता है, एज अ पावर में भी आ जाता है। क्लियर। आप जिसमें मर्जी लगा सकते हो। तो इसका जो क्वेश्चन आया था, आर्टिकल आया था, कुछ भी नहीं आया, ठीक है, ये आया भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसका आर्टिकल बताइए 129। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। क्लियर। द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एज इट्स डिसीजन आर एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में इसको वो जो इनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहता है वो लास्ट फैसला रहता है। क्लियर। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी नॉलेज, इसकी पावर्स और इनके जज कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, कौन इनको अपॉइंट करता है, कौन रिज़ाइन करता है, कैसे रिज़ाइन करते हैं। बच्चा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सब हाईलाइट करके बताया हुआ है। क्लियर। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए ऐसा चीज़ को पढ़ने के लिए तो लिंक में ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो ऐप में जाके आप सारे ही नोट्स जो मैंने अब तक पढ़ाया है उसके नोट्स आप ले सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं
क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लियर, कि आपको हर टॉपिक की, हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।